नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार टॉप स्टार कोचिंग सेंटर बहल हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर परसेंटेज चला हुआ है और पार्ट नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज पार्ट नंबर 11 आपके सामने है। ठीक है, और क्वेश्चन 62 तक कंप्लीट हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 63 अभी। ठीक है, सारे पार्ट परसेंटेज के देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, टॉप स्टार कोचिंग सेंटर बहल पर। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको सारे चैप्टर मिलेंगे अवेलेबल। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन क्या करा है। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे। इस वर्ष यह संख्या 20% कम हो गई। इस वर्ष स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 175% है। अब इसने है ना, पहले तो लड़कों की संख्या दी है, लड़कियों की संख्या का जिक्र बाद में किया है। तो पहले लड़के देख लेते हैं। लड़के कितने हैं? 610। और इसने बताया कि इस वर्ष यह संख्या 20% कम होगी। इसका 20% कम होगी तो 610 में से 20% घटाएंगे तो कितना बचेगा? दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 20% करके देखो, 20% करके हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 61 दूनी 2 × 6 दूनी 12, या तो 610 में से 122 घटाएंगे, कितना आएगा? 10 में से 8 गया, 2 गया 8, और यहाँ में से 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कितना हो गया? 488। ठीक है, 10 में 2 गया 8, और यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, और 5 में से गया 4, 488। और वैसे भी निकाल सकते हैं, 610 का सीधा निकालो 80%। ठीक है, 8 एकम 8, 8 छिके 48, 488। अब देखिए दो तरीके से आ गया, या तो हम 20% 610 का 20% करके हम क्या करेंगे? 610 में से माइनस कर देंगे, 122, 488 आएगा। या सीधा निकालेंगे, 20% कम होने का मतलब 100 में से कम कहेगा तो घटा देंगे पूरे मैथ में, और ज्यादा कहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब 610 का इसने कम किया है, 100 में से 20% कम कर रहा है ये, तो कितना? 610 का 80% निकाल देंगे। यहाँ पर लड़कों की संख्या आ जाएगी कब? जब 20% उनकी अगले वर्ष कम हो गई तब। ठीक है, देखिए 610 का 80% निकाला हमने, कितना आया था? 488। अब क्या करा? देखिए ये लड़कों की संख्या आ गई 20% कम होने के बाद। इस वर्ष कितनी लड़कियां हैं? अब लड़कियों का जिक्र है भाई। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या ये है ना, इसका 175% है। परसेंट हटाएंगे, नीचे कितना लिखेंगे? 100। 25 आता है, 175, 25 चौके 100, 4 एकम 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 1 15, 7 एकम 7 और 1 8। कहीं है क्या? 854। 854 ये ऑप्शन है। ठीक है, यही आ गया कि कुल लड़कों की संख्या का 175% है। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं? 854। यही पूछा था, इस वर्ष स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? तो कितनी लड़कियां भाई? 854। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है कि मैथ्यू कोई व्यक्ति का नाम है को जीव विज्ञान में 42 नंबर, रसायन विज्ञान में 51 नंबर, और गणित में 58, भौतिकी में 35 और अंग्रेजी में 48 अंक मिले हैं। प्रत्येक विषय में किसी छात्र को अधिकतम 60 अंक मिल सकते हैं भाई। ठीक है, इस परीक्षा में मैथ्यू को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले? मैथ्यू को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले ये बताना है। देखिए सारे अंक इसने दे रखे हैं भाई। ठीक है, प्रत्येक विषय में कितने विषय हैं? विज्ञान रसायन 2, रसायन विज्ञान जीव विज्ञान 2, गणित 3, भौतिकी 4 और अंग्रेजी 5 विषय हैं। ठीक है, और प्रत्येक विषय में किसी छात्र को अधिकतम 60 अंक मिले भाई। ठीक है, प्रत्येक विषय में अधिकतम 60 अंक मिले तो विषय कितने हैं? विषय तो 5 है। जीव विज्ञान रसायन विज्ञान 2, गणित 3, भौतिकी 4 और अंग्रेजी 5। इसको 5 से गुणा कर दें, क्योंकि प्रत्येक विषय में कितने 60 अंक मिल रहे हैं, तो 5 विषय में कितने मिले? 300 अंक मिल गए भाई। किसको मिल गए? मैथ्यू को। प्रत्येक विषय में किसी छात्र को अधिकतम 60 अंक मिल सकते हैं। इस परीक्षा में मैथ्यू को कुल कितने % अंक मिले? अब देखिए भाई, अब ये तो हुई टोटल अंकों की बात। 300 नंबर, अधिकतम 60, सब्जेक्ट के प्रत्येक विषय में 60 अंक अर्जित किए और 300 अंक अर्जित कर लिए। अब वैसे रियल में उसने कितने किए? 42
यहां पर जोड़ेंगे 42 प्लस 51 प्लस 58 और प्लस 35 और प्लस 48। 8 5 13, 8 कितने हो गए 21, 21 22 और 2 24, 4 3 7 5 12, 5 17 और 4 21 और 2 23। यही आ रहा ना। चौबीस 4 4 5 9 5 14 17 और 4 21 और 2 23। ठीक है, अब देखिए 234 अंक उसने ले लिए। अधिकतम अंक 60 अंक का पेपर था प्रत्येक विषय में, तो 300 नंबर का पेपर था टोटल। उसमें से कितने नंबर आए, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितने नंबर आए, किसमें से आए, गुणा में 100। 234 नंबर लिए मैथ्यू ने, किसमें से लिए, परीक्षा तो 300 नंबर की थी टोटल, और गुणा में कितना 100। काट देंगे कितना आएगा, 3 8 3 7 21 और 2 3 8 24, कितना 78। कितने अंक मिल सकते हैं इस परीक्षा में, मैथ्यू को कितने प्रतिशत अंक मिले, कितने प्रतिशत मिले, 78%। परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, कैसे करेंगे, प्रत्येक विषय में कितने हैं, 60 60 5 300 अंक हो गए। ठीक है, मैथ्यू ने कितने कर लिए, सारे जोड़ देंगे अंक, क्योंकि कितने तो उसने प्राप्त कर लिए प्रत्येक विषय में, 234 अंक प्राप्त किए। देखिए कितने नंबर आए, किसमें से आए, 300 में से, गुणा में 100। 234 नंबर आए, किसमें से आए, गुणा में 100। यही परसेंटेज निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65। चावल के मूल्य में 25% प्रति किलोग्राम की दर से वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है। देखिए भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 25% प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 100 पर 100 रुपए में 25 रुपए क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, चावल के मूल्य में वृद्धि बतानी है, सिर्फ वृद्धि कितनी परसेंट हुई, ये नहीं पूछा टोटल वृद्धि, इसने पूछा कि वृद्धि पर किलोग्राम के हिसाब से कितनी हुई। ठीक है, तो देखिए 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल खरीद सकता है। अब फिलहाल है ना 20 किलोग्राम चावल 400 रुपए में आ रहे हैं, तो 1 किलोग्राम चावल का भाव क्या होगा, 400 बटे 20 कितना हो जाएगा, 20 रुपए। 1 किलोग्राम चावल 20 रुपए में आ रहे हैं भाई। ठीक है, ठीक है, और चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है। 20 गुणा में 25% करेंगे, परसेंट हटाए नीचे कितना करेंगे, 100। यहां पर 25% की वृद्धि, मतलब 125 क्यों नहीं किया हमने, 100 क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि इसने बढ़ा हुआ मूल्य पूछा, यहाँ पर सिर्फ वृद्धि पूछी है, ओनली वृद्धि कितनी है। अगर बढ़ा हुआ मूल्य पूछता ना कितना टोटल कितना हो गया, कुल अधिकतम कितना हो गया, तो यहाँ पर क्या करते हैं 125 बटा 100। हमने 25 इसीलिए किया, इसने क्या पूछा, ओनली वृद्धि। 25 तो के 100, 4 5 20, कितने रुपए की वृद्धि हुई, 5 रुपए की। ऑप्शन है ना ए ऑप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन जैसे पूछेगा उसी प्रकार हम निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 66। एक संख्या 10% घटने से 30 रह जाती है और उसे 40 बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाया जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए, ये बताना है। देखिए 30 संख्या रहेगी और 10% घट गई, घटने का जिक्र आएगा तो 10 घटा देंगे, और बढ़ाने का जिक्र आएगा तो 10 बढ़ा देंगे। जब 10% का जिक्र हो, 20% का हो तो 20 घटा देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, 10% घट रही है तो 100 में से 10 घटाए कितना हो गया, 90। जब संख्या 30 रही, जब संख्या कितनी हुई, 90%, और जब एक संख्या हुई तो 90 बटे 30। एक संख्या अगर रहती तो कितना होता, 90 बटे 30। अब संख्या को कितना करना है, 40% बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाया जाए, 40 बढ़ाने के लिए गुणा में कितना, 40। काट देंगे 3 3 9 और 30 का 120। संख्या परसेंटेज में कितनी थी भाई, 100, और बढ़ के कितनी होगी 120, तो कितनी बढ़ी, 20%। कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 67। एक आदमी दैनिक उत्पादन का 33.3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है तो पेंच बनाने से पहले आदमी का उत्पादन कितना है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन और समझने का क्वेश्चन है। ठीक है, रटने का क्वेश्चन नहीं है, जो जानकारी देता है वैसा ही हम लिखते हैं। ठीक है, एक आदमी है, हम आदमी नहीं पता उसका क्या नाम है, मान लीजिए उस आदमी का नाम एक्स है।
एक्स का मतलब गुणा, एक आदमी के उत्पादन एक्स कर दिया, एक आदमी के उत्पादन का, एक आदमी का उत्पादन कितना है एक्स का 33 से 1/3%, 33 3 99 और एक कितना हो गया 100/3% बराबर दूसरा आदमी, अब देखिए दूसरे आदमी का उत्पादन कितना है 50%, दूसरा हमें पता नहीं है y का 50% बराबर है दोनों, ठीक है। अब इसने बताया कि जो दूसरा आदमी है वो प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है, इसका मतलब ये जो y है ये 1500 पेंच बनाता है। यहां से देखिए हम क्या करेंगे, यहां से परसेंटेज काट दिया, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यहां पर कितना आ गया 2x/3 बराबर y। अब देखिए आर पार गुणा कर दें कितना आएगा 2x बराबर 3y और बराबर में एलसीएम लेंगे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बराबर में दो संख्याएं हो तो मैंने बताया था जब बराबर में दो संख्याएं हो तो अनुपात कैसे बनता है और बराबर में तीन संख्याएं हो तो अनुपात कैसे बनता है, वो आपका टॉपिक था अनुपात समानुपात का। देखिए यहां पर 2x बराबर 3y है, ठीक है, यहां कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 2x बराबर 3y और यहां पर x रेशियो y कितना आ गया, अगर बराबर में संख्याएं हो तो अनुपात कैसे बनता है, y की जगह x की जगह x की जगह y की संख्या, x की जगह y की संख्या, y संख्या कितनी है 3 और इसकी कितनी है 2, तो x अनुपात y कितना आ गया 3:2। अब देखिए इसने दे दिया कि दूसरे आदमी का उत्पादन 1500 पेंच बनाता है, दूसरे आदमी का अनुपात कितना है 2x बराबर कितना 1500 पेंच, x बराबर कितना आएगा 750 पेंच। अब एक अनुपात का मान हमारे पास आ गया, ये कितना बनाता है 1500, क्योंकि गुणा करेंगे ना 750 की 2 के साथ 750 की 3 के साथ। इसने पूछा कि पहले आदमी का उत्पादन कितना है, 750 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 0 0 3 5 15 7 21 और 1 2250 रुपए। दूसरे आदमी का उत्पादन कितना है 2250, बी ऑप्शन, ठीक है। यह अनुपात समानुपात में मैंने अच्छे से बताया था कि बराबर में दो संख्या है तो अनुपात कैसे बनता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68, देखिए भाई क्या कर रहा है, एक बस में टिकट दर 2 रुपए प्रति टिकट है, बस की जो दर है टिकट की वो 2 रुपए प्रति टिकट की है, प्रति व्यक्ति की, ठीक है। जब टिकट की दर को कम कर दिया गया, टिकट की दर को कम कर दिया भाई, ठीक है, तब यात्रियों की संख्या 40% बढ़ गई। भाई टिकट कम करते ही क्या किया, यात्रियों ने ज्यादा प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया बस में, ठीक है, 20% बढ़ गई, 40% बढ़ गई, आमदनी भी 20% बढ़ गई, आमदनी जो होने लगी वो भी 20% बढ़ गई। अब कितने रुपए सस्ता हो गया टिकट कितने रुपए सस्ता हुआ ये बताना है। देखिए टिकट कितना सस्ता हुआ, अब देखिए 40% बढ़ गई, ठीक है, 40% का मतलब कि बढ़ाएंगे तो 100 में बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो 100 में घटाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट यही बात है। 140% 100% टिकट का मूल्य था और बढ़ के कितना हो गया 140%, 140% बढ़ के मूल्य कितना हो गया 20%, 120%। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 140 बढ़ के कितना हो गया 120, 1% बढ़ा दो कितना 120/140। और टिकट दर कितनी थी, अब इसने पूछा कि टिकट अब कितने रुपए सस्ता हो गया, पहले टिकट का मूल्य कितना था 2 रुपए पर टिकट, तो अब मूल्य आ जाएगा 2 6 12, 2 7 14, 6 दूनी 12/7, 7 एकम 7, 5 7, 1 सही 5/7, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 69, देखिए एक परीक्षा में 900 लड़के हैं और 1100 लड़कियां हैं, इसमें 40% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, कुल कितने % विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अब इसने यहां पर तो उत्तीर्ण की परसेंटेज दिए ध्यान करना और पूछा इसने अनुत्तीर्ण का, तो हमें ये ध्यान रखना, मैंने बताया था इकाई बिल्कुल समान करेंगे, उत्तीर्ण में पूछा तो उत्तीर्ण बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए टोटल कितने हैं 900 1100, लड़के और लड़कियां कितने हैं, बॉय प्लस गर्ल बराबर कितना 900 प्लस 1100 कितना 2000, ठीक है, 2000 टोटल हमारे पास, ठीक है, लड़के और लड़कियां। इसने बताया कि लड़कियां हैं, इसमें 40% लड़के, 900 में से 40% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं और अनुत्तीर्ण चाहिए हमें,
तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 40%। 900 में से 40% लड़के उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 60%। अब देखिए ध्यान से देखिए 900 का 60% निकालना है, 60% क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। 9 छिके 54, 540 विद्यार्थी 40 लड़के क्या हुए अनुत्तीर्ण। ठीक है, ये तो बॉय की बात आ गई। ठीक है, और अब गर्ल की निकालेंगे। गर्ल की निकालेंगे तो क्या आएगा 1100 का कितना परसेंट है 50%। देखिए 50% उत्तीर्ण हुए तो 50% अनुत्तीर्ण भी हुए। 50/100, 50 दूनी 100, 2 5 10 और 2 5 10 कितना आ गया 550। अब देखिए अब बॉय प्लस गर्ल अनुत्तीर्ण हो गए, कितने हो गए 540 तो बॉय। ठीक है, और 550 क्या हो गए गर्ल। तो टोटल कितने हुए 0, 5 4 9 और 5 5 10 कितने हो गए 1090। कितने हो गए 1090। अब परसेंटेज निकालनी है, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। मैंने बताया 10th क्लास में कितने नंबर आए 320, किसमें से आए 500 में से, गुणा में 100। कितने नंबर आए किसमें से आए गुणा में 100। ये ऐसी तरह निकालते हैं परसेंटेज। 2 0 से 2 0, 5 से काट देंगे 64%। उसी प्रकार इसकी निकालनी है, कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए लड़के और लड़कियां 1090। 1090 किसमें से हुए 2000 में से। टोटल कितने हैं लड़के और लड़कियां, अरे कितने अनुत्तीर्ण हुए 1090 अनुत्तीर्ण रहे ना 1090। किसमें से हुए 2000 में से। और परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा में कितना आएगा 100। काट देंगे 2 0 से 2 0, 0 से 0, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 54.5 ऑप्शन है क्या कहीं 54.5 सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे निकालें, काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 70, एक परीक्षा में राजू ने 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81, 66 और 61 अंक मिले। प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। ये अंक हमें चौथे विषय के 3 विषयों की दे रखे इसने। अब देखिए 70% अंक मिले हैं उसने। ठीक है, और पूर्णांक कितना था 100 नंबर का पेपर था भाई। ठीक है, तो कितने नंबर के कितना नंबर का टोटल पेपर हुआ 4 पेपर हुए 100 नंबर के 400 नंबर, क्योंकि 4 विषय है ना, ये रहे 4 विषय 100, 4 विषय के हर विषय के 100 अंक है, 4 विषय कितने हो गए 400। अब 400 का कितने परसेंट अंक अर्जित कर लिए राजू ने 70%। कितना निकालेंगे 70%, 280 अंक राजू को मिल गए भाई। ठीक है, अब ये पता है कि 3 विषय की हमें तो जानकारी दे रखी, 3 विषय के अंक पता है, 3 विषय के इसमें से घटा देंगे तो चौथे विषय के पता लग जाएगा। 3 विषय घटाओ 81 प्लस 66 और प्लस 61 जोड़ेंगे कितना आएगा 200, 6 2 8, 6 2 8, 6 6 12 8 20। ठीक है 208। अब देखिए 280 में से कितना घटाएंगे 208, कितना आएगा 72। कितना आएगा 72 अंक। कितने हैं चौथे विषय में 72। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ठीक है, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दें भाई। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद।